राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है उन साथियों के लिए जिनका चयन राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हुआ है। अब उन साथियों को बार बार मेरे पास में मैसेज आते हैं, हर वीडियो में कमेंट भी आते हैं, सर मैं इस श्रेणी का हूं और मेरे इतने मार्क्स है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपकी फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस बताने जा रहा हूं। ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ एक तो निर्धारित कैसे होती है और कट ऑफ में कौन सी कैटेगरी है जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ती है, कौन सी है जिसकी सबसे कम होती है, और वेटिंग आती है तो कौन सी कैटेगरी को सबसे बड़ा फायदा होता है। एक ऐसी कैटेगरी अपने राजस्थान की जिसको कट ऑफ में वेटिंग यदि आती है तो उस जो भी कैटेगरी है उसको बहुत बड़ा फायदा होता है। वो कौन सी कैटेगरी इस वीडियो में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, उसको क्यों फायदा होता है इसका भी कारण मैं आप लोगों को बताने की पूरी यहां बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत कि ये कारण है उसका, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक किया करो भाई, कमेंट किया करो। और अब अपन चर्चा करने वाले फाइनल कट ऑफ को लेकर। सबसे पहले तो फाइनल मेरिट 100% सत्य राजस्थान में 2 गुणा में यदि किसी की 100% सत्य मेरिट होगी तो वो BL सर यूट्यूब चैनल की होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरिट एक फुल एनालिसिस के अनुसार बनाई गई है। और लोग कोई तो 3-4 नंबर भी कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं कि मात्र 3 या 4 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होगा। भाई, वीडियो बनाने से पहले यदि आते हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो, पीछे के रिजल्टों को देख लिया करो, कट ऑफ का निर्धारण कैसे होता है। और ये सबसे बड़ी भर्ती होती है ना, उसमें 2 गुना की कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। और विस्तृत चर्चा यहाँ करेंगे। थोड़ा वीडियो को छोड़ के जाने वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा, उनका सिलेक्शन होता रहेगा नहीं भी होता रहेगा, वो कमेंट ही करते रहेंगे। एक बार पूरी प्रोसेस को अंत तक वीडियो को देख के समझ लेना। हर कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ मैं फाइनल बताने वाला हूँ, मेरे पास में तैयार की हुई। कितने डीवी स्किप होंगे, सबसे पहले चर्चा में इसी का करता हूँ। कितने डीवी स्किप होंगे, कितने डीवी स्किप होंगे। देखो, डीवी स्किप होंगे ना, उसका आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। डीवी स्किप होगा तो फायदा किसको होगा, एक तो ये फायदा किसको, और एक डीवी करवाने के बाद में ज्वाइन न करने पर फायदा किसको, ज्वाइन न करने पर फायदा किसको। मेरे पास में बहुत आते हैं कि आप लोग कहते हो कि डीवी सब करवाओ, ज्वाइन न करने पर फायदा किसको, कि डीवी वो तो डिपेंड करता है बाद में ज्वाइन न करने वालों की वेटिंग आएगी। हाँ, मुझे भी पता है, मैं भी सब जानता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा ज्ञान भी कम लिखा गया। मुझे सब पता है कि वेटिंग आती है तो इस खराब नहीं होती सीटें। हालांकि अब तो त्याग पत्र वाला भी नियम हो जाएगा, वो चतुर्थ श्रेणी में वैसे ही वैध नहीं होने वाला है। कितना ही जोर लगा लो, वो चतुर्थ श्रेणी में वैध नहीं होगा। ठीक है, कितने डीवी स्किप होंगे, कितने डीवी स्किप होंगे। देखो, डीवी बहुत कम स्किप करेंगे। एक तो राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थी है, राजस्थान पुलिस वाले, इसके समकक्ष ही ये भर्ती है, तो ये लोग डीवी स्किप नहीं करेंगे। डीवी करवाएंगे लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे, ये ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैं बता दूं इसका कारण। क्योंकि ये ऐसे करेंगे, यदि इनकी होम पोस्टिंग हो जाती है, घर के आसपास होते हैं, तो ये इसको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये ज्वाइन नहीं करेंगे इस भर्ती को। डीवी स्किप होने पर फायदा किसको होगा ये मैं बताऊंगा बाद में। और ज्वाइन न करने पर जहां तक मुझे लगता है राजस्थान पुलिस की 10 के भर्ती है, उनमें से इस भर्ती में कम से कम 7 के लोगों का, कम से कम बता रहा हूं 7 के लोगों का इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में एक भर्ती अभी निकल के गई है पटवार, जो मात्र 3 के पदों की थी। उनमें से भी लगभग 2 के, मान लो 2 के ऐसे कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन इसके अंतर्गत हुआ है। मेरी नज़र में भी 3 पटवारी है, तीनों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो मैं तीनों के अनुसार 66% ही मान रहा हूँ। तो 3 के को मैं 2 के मान रहा हूँ। ये सारे के सारे डीवी स्किप होंगे, 2 के डीवी स्किप होंगे, पूरे के पूरे डीवी स्किप होंगे। पटवारी वाले डीवी नहीं करवाएंगे, उनको ज्वाइन मिल चुकी है। 7 के, और एक वीडियो वाले
ये वीडियो वाले बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे, वीडियो ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। और थर्ड ग्रेड ज्वाइन नहीं करेंगे, सेकंड ग्रेड ज्वाइन नहीं करेंगे, ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अब ज्वाइन नहीं करेंगे तो फायदा किसको, मैं बाद में बता रहा हूं। इन 7 के में से 4 कैसे होंगे जो डीवी करवाएंगे और 3 कैसे होंगे जो डीवी ही नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये समझदार लोग हैं जो डीवी नहीं करवाएंगे। ये समझदार है जो डीवी करवाएंगे, वो लोग बहुत थोड़े से बेरोजगारी के दंश को नहीं समझ पा रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। ज्वाइन न करेंगे, डीवी नहीं करवाने वालों का थोड़ा अलग स्किप मामला रहेगा। अब चलता हूं मैं एक बार आपके लिए कट ऑफ की ओर। देखो भर्ती बहुत बड़ी है, समझना, ऐसे ही हवा में तीर नहीं लगाना। भर्ती बड़ी है, भर्ती बड़ी है। इसका क्या फायदा होगा सर? इसका फायदा ये है कि 54K की भर्ती ऐसे मान लो टोटल मिला के, और 1,60,000 कैंडिडेट प्लस ये इससे ज़्यादा, ये 1,60,000 लोग हैं डीवी के लिए, डीवी के लिए, समझ गए होंगे। और एक भर्ती ऐसे मान लो 1000 पदों की है, 1000 पद की, जिसमें लगभग 2500 लोग होते हैं, जिन 25,000 क्या 2500 डीवी होती है। अब एक चीज़ समझना, इनमें से बाहर कितने, बाहर कितने, तो मोटे मोटे से मान लो 1 लाख बाहर है, 1 लाख। और यहाँ बाहर कितने हैं, यहाँ बाहर 1500 बाहर। तो एक तो 1500 को बाहर करना है और एक 1 लाख को बाहर करना है। बताओ कट ऑफ बढ़ेगी किस में ज़्यादा? लॉजिकली सोचना, 1 लाख को बाहर करना है तो 1 नंबर से नीचे से 1 लाख को बाहर करना है तो मेरिट ये ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ केवल 1500 को, तो 1500 लोग तो 1 नंबर पे भी हो जाते हैं, 1500 लोग तो 1 नंबर पे हो जाते हैं, इसलिए ये कट ऑफ कम बढ़ती है। यहाँ 1 लाख लोगों को बाहर करना है तो ये कट ऑफ वेरी सबसे ज़्यादा करेगी। तो सर माथापौड़ी क्यों कर रहे हो साहब, बता दो ना है कितनी। मैं देखो लॉजिकली बात करता हूँ, बिना लॉजिक और बिना उस PDF को रीड किए कोई कट ऑफ नहीं बताता। यहाँ से 2 गुना तो अन्य भर्तियाँ के, और 5 से 10 गुना 37 श्रेणियों के हैं, 5 से 10 गुना है। और आप लोग भी देख रहे होंगे भाई 54 का डबल तो कितना होता है, 54 का डबल तो 1,8 ही होता है, लेकिन यहाँ 1,60 है, 1,8 होना चाहिए, 1,60 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन श्रेणियों की कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। किन की? विडो डिवोशियर, हर कैटेगरी के विडो डिवोशियर, डिवोशियर, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स मैन की तो चलो इस भर्ती में क्या ही बढ़ेगी, स्पोर्ट्स पर्सन, BLV यानी PH कैटेगरी, इनकी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। और आपके मैसेज आना भी शुरू हो गए मेरे पास में, सर OBC की तो लगभग 500 लेनी होती है, 1000 ही होती है, यहाँ तो 2500 को पास कर रखा है। तो इसका चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि क्या कारण हो रहा है। अब मैं एक बार कट ऑफ की ओर जा रहा हूँ, जिसको नहीं अच्छी लगे वो वीडियो को छोड़ के जा सकता है, मोस्ट वेलकम है, फालतू का ज्ञान जरूर ना दे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जनरल की हर कैटेगरी की बता रहा हूँ। जनरल में जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल में जनरल ये 144 नंबर है, जो बढ़ के कितनी जा रही है, 153 नंबर से 154 नंबर तक। इस नंबर से ऊपर नंबर है वो फाइनली सेलेक्ट है, फाइनली सेलेक्ट है। और ये एकमात्र राजस्थान की कैटेगरी है जिसको वेटिंग आने का सबसे बड़ा फायदा होगा, जिसको वेटिंग का सबसे बड़ा फायदा इसी को होगा। जनरल कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसको वेटिंग का सबसे बड़ा फायदा होगा। क्यों होगा इसका कारण अभी बाद में बताऊंगा। ये नंबर है इससे ऊपर 153 से 154 नंबर, ये कट ऑफ जनरल बॉयज की कट ऑफ है। फीमेल की कट ऑफ कितनी रहेगी, 134 है, जो नंबर जा रही है 141 नंबर से, जिसके प्लस है वो सारे के सारे चयन लेके जाएगी 141 से 142 नंबर। डिवोशियर की 30 नंबर है अभी, सॉरी डिवोशियर की 86 है, जो 86 से जंप करके जा रही है 118 मार्क्स।
जो ये नंबर मैं बता रहा हूँ इससे ऊपर जिसके भी नंबर है वो फाइनल रूप से चयनित है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। 153 नंबर, 141 नंबर, 118 नंबर और इससे ऊपर है उनका फाइनली चयन हो चुका है ऐसे मान। और विडो की कट ऑफ अभी 30 नंबर है, जो बढ़ के कितनी हो जाएगी 76 मार्क्स हो जाएगी। और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 0 नंबर है, ऑल सेलेक्ट है, जो कट ऑफ मुझे लग रही है लगभग 17 मार्क्स है। लेकिन जब इसकी वेटिंग आएगी तो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, एक्स सर्विसमैन सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये लो जी, मैंने जनरल वालों की सारी क्लियर कट ऑफ बता दी। 153 नंबर, 141 नंबर, डिवोशियर 118, विडो 76 नंबर, 17 मार्क्स और उसके बाद में सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ ये रहने वाली है फाइनल कट ऑफ। इससे ऊपर ये निम्न रेंज बताइए, इससे ऊपर जो भी कैंडिडेट है वो फाइनली रूप से सेलेक्ट है जनरल का कैंडिडेट। इसके बाद में मैं कट ऑफ की ओर चलता हूं। इस कैटेगरी को देखो, फायदा भी सबसे जबरदस्त होने वाला है इस भर्ती में। क्यों होगा इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और सबसे नुकसान किसको होगा वो भी बताऊं। उसके बाद में है एससी की कट ऑफ है 123 नंबर, जो बढ़ के 135 नंबर हो रही है। जिस भी कैंडिडेट के 135 या इससे अधिक नंबर है उनका फाइनली रूप से चयन हो जाएगा। इतनी इन कैटेगरी का बढ़ने का कारण क्या है? कारण यही है कि अभी 144 से लेकर 153 मार्क्स के बीच जो कैंडिडेट कैटेगरी के हैं वो जनरल से सेलेक्ट है, जनरल की कट ऑफ बढ़ते ही ये कैंडिडेट अपनी कैटेगरी को फिलअप करेंगे, अपनी कैटेगरी की पोस्ट को फिलअप करेंगे, तो इनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, कारण भी बता रहा हूँ मैं, बिना कारण हवा में तीर में नहीं मारता। 135 नंबर, फीमेल जो 112 नंबर है वो बढ़ के जा रही है। किसकी चर्चा चल रही है? एससी की। तो फीमेल जो 112 है वो जा रही है 118 मार्क्स तक, 118 मार्क्स तक। उसके बाद में डिवोशियर की 103, 50 नंबर वाली कट ऑफ जा रही है 103 मार्क्स। कितनी जा रही है? 103 मार्क्स। और विडो की जो जा रही है वो जा रही है लगभग 30 मार्क्स। कितनी जा रही है? लगभग 30 मार्क्स। और एक्स सर्विसमैन नॉट अवेलेबल है, ये सेम ही रहेगा, ये अवेलेबल ही नहीं होंगे। जो व्यक्ति है वो सारे के सारे किससे सेलेक्ट हो गए? वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए जनरल से। जो बचे वो यहाँ हो जाएंगे और नॉट अवेलेबल रहेंगे, NA लिखा हुआ आएगा। उसके बाद में 135, 118, 103 और 30 मार्क्स है। जिन SC के जनरल कैंडिडेट 135, फीमेल 118 नंबर और विडो है वो 30 मार्क्स और डिवोशियर है वो 103 मार्क्स है, वो फाइनल रूप से सेलेक्ट है। इससे नीचे वालों की क्या है भूमिका रहेगी वो मैं बता रहा हूँ। चलो अभी बता देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। इस भर्ती में जो जनरल मेल है और फीमेल है वो तो आशा रख सकते हैं, जिसके मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ उसे 2 मार्क्स कम है तो भी वो अपने आप को आशा रख सकता है, उनका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। और जो डिवोशियर हैं, विडो हैं, उनके 10 नंबर भी कम है ना, 10 मार्क्स भी कम, वो भी अपने आप को उम्मीद दे सकते हैं, उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना है। वेटिंग के अंतर्गत, DV स्किप होने के अंतर्गत 10 नंबर कम है, उनका भी होगा, कम है उनका भी होगा, भाई होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 10 नंबर कम कर लेना आप लोग मेरी कट ऑफ से। ये तो मैं वो कट ऑफ बता रहा हूँ जिनका होना है, ये 10 नंबर कम कर लेगी अपने आप ही, 10 नंबर कम मान के चलो। यदि मैं बता रहा हूँ ना इनके, इससे मान लो 103 बताया ना, तो ये लड़कियां 93 नंबर भी है ना, वो भी अपने आप को सेफ मान सकती है। सेफ है, मैं कह रहा हूँ 99.99% ये लड़कियां सेफ हैं। डिवोशियर और विडो 10-10 नंबर कम लेके चलेगी, ठीक है। उसके बाद में चलता हूँ मैं SC, और जो लड़के वगैरह है वो 2 नंबर तक भी जिनके कम है वो भी अपने आप की उम्मीद बांध सकते हैं, मेरी कट ऑफ से 2-2 नंबर कम है जिनके, ठीक है। उसके बाद में ST,
फिर 114 नंबर है, वो जा रही है 125 मार्क्स। अब 125 मैं बता रहा हूँ, ये तो अभी के अकॉर्डिंग जा रही है। जिनके 123 प्लस है वो सारे के सारे सेफ हैं, 99.99% सेफ है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मैं पहले बता रहा हूँ ना, इससे ऊपर वाले तो है ही है, सेलेक्ट है ये तो, इनको तो कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये दूसरी बता रहा हूँ, इनका थोड़ा बहुत रेशियो है, ऊपर नीचे रह सकता है। ये जो मैं पहले बता रहा हूँ, इन नंबरों से आप 2 नंबर कम कर लेना सामान्य कैटेगरी, और बाकी 10 नंबर कम कर लेना, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह है, विडो है, डिवोर्सियर है, क्योंकि इनमें लड़कियों बाहर होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इनको 5 से 10 गुना बुलाया भी जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता कि ये कितने क्या है, लेकिन ये 10 नंबर कम है ना, उनकी भी पूरी संभावना है, नो टेंशन। उसके बाद में फीमेल जो 108 नंबर है, फीमेल जा रही है एससी की 116 मार्क्स तक। कहाँ तक जा रही है? 116 मार्क्स। अब जिनके 114 नंबर भी है ना, वो भी प्लस में है, ध्यान रखना। और विडो है, विडो की जा रही है इनकी, एसटी की विडो की जा रही है 28 मार्क्स। कितनी जा रही है? 28 मार्क्स। और डिवोशियर 38 है, वो जा रही है डिवोशियर 90 नंबर। कितने जा रही है? 90 नंबर। अब इनके लिए रेंज है, ये 80 भी है ना जिस महिला की, वो भी सेफ स्कोर में, ये 28 है, ये से मान लो 18 पे भी सेफ है। और ये जो 116 तो 114 बता दी, ये 123 बता दी। ये मिनिमम रेंज है, ये इनकी मिनिमम रेंज है। और इससे ऊपर वाले तो सिलेक्ट है ही है, इनको तो किसी जगह जाना ही नहीं है, भटकना ही नहीं है, ये तो सिलेक्ट है, इनको तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। और ये जो दूसरे वाले हैं 10 नंबर का वेरिएशन लेके चलोगे मेरी कट ऑफ से, ये तो मैं तो फाइनल रिजल्ट की बता रहा हूँ जो रहेगी, इससे 10-10 नंबर पहले बार बार कह रहा हूँ कम मान लेना। उसके बाद में मैं बात करता हूँ किसकी? जनरल ईडब्ल्यूएस। जनरल ईडब्ल्यूएस 129 नंबर है, इनकी जाएगी 143 से 144 नंबर। और जिनके मैं तो कह रहा हूँ 141 प्लस है, वो सेफ मान लेना, वो अपने आप को अभी सेफ मान सकते हैं। और फीमेल जा रही है 119 से 127 से 128, जिनके भी 125 प्लस है वो सेफ है, वो सेफ है। ये सेलेक्ट है, वो सेफ है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा वेटिंग कितनी आएगी, डीवी स्किप कितने होंगे उस पर। फिर उसके बाद में डिवोशियर, डिवोशियर की जो कट ऑफ जा रही है कौन सी है? ईडब्ल्यूएस डिवोशियर 109 नंबर, 109। तो ये मान सकते हैं जिसके भी 99 प्लस नंबर है वो सारी की सारी। और इसके बाद में विडो है, विडो की डब्ल्यूएस की लिखा नहीं क्या? विडो की ऐसे मान के चलो, विडो 0.17 है, ये विडो नंबर जा रही है जिसके भी 35 मार्क्स है। अब ये 25 भी है, वो भी अपने आप को मान सकती है दौड़ में, क्योंकि ये अपात्र ज़्यादा होती है, ये लड़कियां अपात्र होगी, ध्यान रखना। चलते हैं उसके बाद में ओबीसी। इसके बाद में किसकी चर्चा करेंगे? अपन चर्चा करेंगे ओबीसी की। ओबीसी जो मैं पहले लिख रहा हूं ना, वो तो सिलेक्ट है, उनको तो किसी की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम तो है कि नहीं, जो पहले नंबर लिख रहा हूं। उसके बाद में ओबीसी, ओबीसी 148, फीमेल 126 से 137, विडो 60 और डिवोशियर 111। अब ये दोनों तो 60 वाली 50 प्लस, 111 वाली 100 प्लस, सेफ। और 148 वाले 146 प्लस, सेफ। 137 वाले 135 प्लस, सेफ। इससे तो ज़्यादा रहेगी मेरिट, इनसे तो ज़्यादा, लेकिन इससे ऊपर नहीं रह सकती। ये तो वो लड़के हैं जो सेलेक्ट है, मेरी कट ऑफ बताने का मार्जिन में हर बार बोल रहा हूँ, ये तो वो है जो सेफ है ही है। 148, 137, 60 और 111 सेलेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन इनसे प्लस ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे आशा रख सकते हैं, दूसरे विद्यार्थियों से रख सकते हैं जो सेलेक्ट है लेकिन डीवी नहीं करवाएंगे, सेलेक्ट है लेकिन क्या नहीं करवाएंगे, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, ठीक है, उन पे डिपेंड। ये वाले तो सिलेक्ट है और ये वाले आशा में उम्मीद में है, यानी इनका सेकंड थर्ड लिस्ट आते आते इनका सिलेक्शन पूरा होना ही होना है। सेकंड थर्ड लिस्ट जब तक आएगी तब तक इनका सिलेक्शन होना ही होना है। उसके बाद में कौन सी बची भाई? एमबीसी। एमबीसी कैटेगरी का नंबर लेते हैं। एमबीसी के भी 130 नंबर, कितनी है भाई? 130। एमबीसी की जा रही है 144।
और फीमेल 120, 115 वाले जा रहे 120 से 122 और डिवोर्सियर है 156 से 110 और विडो है 37। तो 37 यानी 27 प्लस है जिनके, वो आशा है, उम्मीद है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 110 है यानी जिनके 100 है, उम्मीद है सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 122 120 जिसके भी प्लस है सिलेक्शन हो जाएगा। 142 प्लस है सिलेक्शन हो जाएगा। इनके ये प्लस है, ये से मान लो कि आप 50-50 पे हो, दूसरे पे डिपेंड हो, डीवी स्किप होंगे मैं बार बार कह रहा हूँ। सेकंड लिस्ट आते आते आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस रेंज वाले का सेकंड लिस्ट आते आते सिलेक्शन हो जाएगा। इससे नीचे वाले जरूर अपनी दूसरी तैयारी करते रहो। और ये वाले रेंज वाले फाइनली रूप से फाइनली सेलेक्ट हैं। जो पूछते ना सर मैं चांस में हूं, तो वो ये है जिनका फाइनली सिलेक्ट हो गया, वो ये है। उसके बाद में चलते हैं आगे। उसके बाद में BLV कैटेगरी। जब ये बुलाते ही 5 गुना है तो इसका मतलब है आप सबको पता है कि इनमें कुछ समस्याएं आती है। तो बात करते हैं BLV और ये BLV बैकलॉग कोई से भी हो, दोनों की 115 प्लस है वो सारे सेलेक्ट है और 105 से ऊपर वाले सारे सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, सॉरी LDCP की बता दी मैंने, LDCP गलत हो गया। 90 कितने नंबर, 90 नंबर इनकी है, 90 ये सेलेक्ट है और 80 प्लस ही मेरिट रहेगी। जिनके 80 प्लस है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, नो टेंशन। 90 नंबर तो फाइनल है ये सिलेक्ट होने वाले, 80 प्लस है वो सारे के सारे सिलेक्ट होने वाले हैं। SP स्पोर्ट्स पर्सन 0.35 है, इनकी जा रही है 100 नंबर और जिनके 90 प्लस है वो सारे सेलेक्ट होंगे ही होंगे। उसके बाद में BLV हो गया। HI ऑल है, भी HI जा रही है 48, जिनके भी 38 प्लस है वो सारे सेलेक्ट हैं। 48 ये वो रेंज बता रहा हूँ जो 100% सेलेक्ट है, ये भी 100% सेलेक्ट है, लेकिन ये डिपेंड रहेंगे जो DV नहीं करवाएंगे उन पर, यानी ये भी 100% ही मान लो आप लोग, तो 100% ही मान लो। ये नीचे वाली रेंज ये भी 100% सेलेक्ट है। और एक और बच रही है, कौन सी बच रही है, BLV हो गई। LDCP ये 70 नंबर है, ये जा रही है 115 और जिनके भी 95 प्लस है, जिनके भी 95 प्लस है LDCP के 95 प्लस, वो सारे के सारे सेलेक्ट है, वो सारे के सारे सेलेक्ट है। समझ गए होंगे मैं 2 रेंज क्यों बता रहा हूँ। मैं रेंज बता रहा हूँ 100% सेलेक्ट और DV स्किप आते आते सेलेक्ट होने वालों की। 100% जो विद्यार्थी है वो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। ये लो आपकी फाइनल कट ऑफ ये रहेगी। जो मैं पहले नंबर लिख रहा हूँ वो पहली लिस्ट में नंबर आते ही इनके, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती, ये सारे के सारे सिलेक्ट होंगे। और जो 2 नंबर पे मैंने मार्जिन बताया है, अब आपको समझने की बात ये है कि जो मैंने बताए हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हैं, वो सारे के सारे सेलेक्ट है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 100% आप लोग सेलेक्ट हो। अब विशेष कैटेगरियां 10 नंबर कम करके चलो अपने, 10 नंबर कम है वो भी सिलेक्ट होगी। मैं कह रहा हूँ वो भी सिलेक्ट होगी, मैं कह रहा हूँ ये बात सिलेक्ट होगी। और जो अन्य नंबर है वो 2 मार्क्स भी कम है मेरी कट ऑफ से, वो भी सेकंड लिस्ट आते आते सेकंड लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और समस्या के लिए 8239368592 पे संपर्क कर लेना, संपर्क करें, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करें केवल। अब वेटिंग और DV स्किप का फायदा देखो किसको होगा। ऐसे मान लो, पहले मैं बात कर रहा हूं वेटिंग का फायदा किसको होगा। वेटिंग का फायदा होगा जनरल कैटेगरी को। कैसे होगा जनरल कैटेगरी को, कैसे होगा? ऐसे मान लो अभी जनरल की कट ऑफ कितनी गई, पहली लिस्ट में आपने मान ली 153.54 गई, ठीक है जी। और उसके बाद में OBC की कितनी गई, आपने कहा 148.56 गई। MBC की कितनी गई, MBC के 143.42 गई। EWS की कितनी गई, तो आप कहोगे 142.3214 गई, ठीक है। अब यहाँ से और SC ST की भी गई होगी, कोई भी मान लेना।
अब 153.54 है, ठीक है। ये बच्चे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट है, होशियार बच्चे हैं। क्या है? मोर इंटेलिजेंट यानी होशियार बालक है। और इन्होंने डीवी करवा दिया, ऐसे मान लो। अब ये ज्वाइन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ज्वाइन नहीं करेंगे। और 153 से 148 का कोई ओबीसी का लड़का है, वो तो अभी सिलेक्ट है, वो तो अभी सिलेक्ट है। 143 तक एमबीसी वाले सिलेक्ट है, 142 तक ईडब्ल्यूएस वाले, उससे नीचे एससी वाले सिलेक्ट है, एसटी वाले। और ये बच्चा ऐसे मान लो इसमें सबसे ज़्यादा किसके कैंडिडेट है? ओबीसी ईडब्ल्यूएस के ही हैं और एमबीसी के, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। लेकिन ये अभी सिलेक्ट किससे हुआ है? अभी सिलेक्ट हुआ है ये जनरल कैटेगरी। किससे सिलेक्ट हुआ है? जनरल कैटेगरी। ये वो बालक हो, ये वाले तो बेचारे ज्वाइन करने वाले हैं, इनका तो कहीं दूसरी जगह नहीं सिलेक्शन हुआ। कोई 2-4 हो सकते हैं, 5, 10, 20 लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये होंगे जो क्या है? होशियार है, ये यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये किससे सिलेक्ट हुए? ये ओबीसी से सिलेक्ट नहीं हुए, ईडब्ल्यू से नहीं है, एमबीसी के केवल कैटेगरी के हैं, लेकिन सिलेक्ट किससे हुए? जनरल से। अब ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये सीट किसकी बची? ये भी सीट रही जनरल की। अब इस सीट पे कौन सेलेक्ट होगा? जनरल का बच्चा। कौन सेलेक्ट होगा? जनरल का बच्चा। अब वो 153 से नीचे देखेंगे कि वो बच्चे आओ जो सेलेक्ट नहीं हुए। इनके बीच वाले ओबीसी वाले तो पहले से सिलेक्ट है, ईडब्ल्यूएस वाले सिलेक्ट है, एमबीसी वाले सिलेक्ट है, एससी वाले सिलेक्ट है, एससी। बच्चे कौन? केवल जो जनरल के लोग थे। अब इन जनरल को लेने के लिए ये सीट अब केवल और केवल दूसरी लिस्ट में केवल और केवल उस विद्यार्थी को दी जाएगी जो केवल और केवल शुद्ध रूप से जनरल का है। किसका है? शुद्ध रूप से जनरल का है। और सीट किसने छोड़ी? ओबीसी ने। लेकिन छोड़ी किसकी? जनरल की। यहाँ वाले ओबीसी एमबीसी वाले तो पहले से ही सिलेक्ट है। तो इनके बीच में जनरल के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको लेने के लिए कट ऑफ बहुत डाउन आएगी। जैसे ही वेटिंग आएगी सबसे अधिक कम कट ऑफ किसकी होगी? कम होगी जनरल की। क्यों? क्योंकि जनरल से नीचे अन्य कैटेगरी वाले बच्चे तो सारे सिलेक्ट हो रुके हैं। इसलिए ये बच्चे यहाँ जनरल के जो भी रहे ना इस ओबीसी एमबीसी से ऊपर, वो फाइनल रूप से सिलेक्ट है। तो जनरल, शुद्ध रूप से जनरल का कोई बच्चा है, मैं कह रहा हूँ शुद्ध रूप से, मतलब उसकी कैटेगरी ही जनरल है। मैं कह रहा हूँ आज रिकॉर्ड कर लेना इस बात को, जिसकी कैटेगरी जनरल है तो वो 148 प्लस मार्क्स जिसके भी है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वेटिंग में होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग में। और वेटिंग में सबसे ज़्यादा फायदा होगा किसको? जनरल कैटेगरी को। शुद्ध रूप से जनरल बोल रहा हूँ मैं, जनरल पे तो सभी होते हैं, लेकिन जिनकी कैटेगरी शुद्ध रूप से जनरल फिलअप है वो 148 प्लस है। जब वेटिंग आएगी तो जनरल की कट ऑफ अभी वाली ओबीसी के बराबर आ जाएगी, ये ध्यान रखना। हाँ, ओबीसी की भी कट ऑफ कम होगी, वेटिंग आएगी तो फायदा तो सबको होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? जनरल का। उसका मैंने कारण भी बता दिया है, क्योंकि उससे नीचे वाले तो पहले सेलेक्ट हो रुके थे। यानी 153 से 148 ओबीसी वाला सिलेक्ट था, एमबीसी वाला सिलेक्ट था, ईडब्ल्यूएस वाला सिलेक्ट था। रहा तो कौन था? जनरल। तो जनरल के तो देखना बहुत कम लोग होते हैं जिनकी शुद्ध रूप से जनरल कैटेगरी है, तो वो क्या करेंगे? वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी वो कैंडिडेट जिसकी कैटेगरी वास्तव में जनरल है उसके 148 प्लस मार्क्स है, वो फाइनल रूप से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने वेटिंग का बताया। जो लोग डीवी करवा लेंगे ज्वाइन नहीं करेंगे, और डीवी स्किप करेंगे तो फायदा सभी कैटेगरी को होगा। फायदा सभी कैटेगरी को होगा, सभी कैटेगरी को होगा। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिनका अन्य चयन हो चुका है, प्यारे विद्यार्थियों में राजस्थान के सभी बेरोजगार साथियों की ओर से अपील कर रहा हूं, आप लोग इस भर्ती में डीवी न करवाए।
यदि आप डीवी करवा लोगे तो वेटिंग आने में टाइम लगता है, इतने में उन बेरोजगारों को दुख ही सहन करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र रूप से अपील करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग कृपया करके डीवी को स्किप कर दे। आप डीवी करवाने नहीं जाए, कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप अन्यत्र सेलेक्ट हो तो इस भर्ती में बिल्कुल रूप से मैं कह रहा हूँ, अन्य ग्रेड पे की भर्ती आए तो वहाँ आप जरूर अपना डीवी करवा ले, लेकिन इस भर्ती को जरूर राजस्थान के साथियों के लिए छोड़ दें। ठीक है, समझ गए होंगे। और ये फाइनल कट ऑफ का वेरिएशन का मैंने पूरी की पूरी डाटा बता दी है, एक भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है। और डीवी कितने स्किप होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है 7 से 8 हज़ार डीवी स्किप होंगे, 7 से 8 हज़ार डीवी स्किप हो जाएंगे इस भर्ती में। तो आप लोगों की क्या राय है ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आपको हर कैटेगरी को मैंने यहाँ पर बता दिया है। मैंने जो पहली बार में कट ऑफ बताई है वो फाइनल रूप से सिलेक्ट है, उससे जो 5 से 10 गुना पास है वो अपने को नंबर 10 नंबर भी कम है तो वो भी अपने आप को सिलेक्ट माने होंगे सिलेक्ट आप लोग। और अन्य कैटेगरी वाले 1 से 2 मार्क्स और कम कर सकते हो इस कट ऑफ से। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लोग वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि मेरी अपील सभी लोगों तक पहुंचे, वो डीवी न करवाए, जो लोग सेलेक्ट हैं वो लोग समझ जाए। ठीक है, और इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज की वीडियो को अपन यहीं देते हैं विराम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। जाते जाते वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करोगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और एक शानदार कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद।